हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करिया नेक्स्ट पार्टा। आज इटा सरुज ए पार्टा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अच्छे देख नवा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट सेंट्रल टेनेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन। टेनेट मीन्स जोटा ओरिजिन कि ओरिजिन जोटा रोचे तर सेटा कौन रहिबो। तो ऑप्शन कौन रोचे देख नवा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देछि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। Second is give the official status to certain religion. Third is provide freedom to profess any religion. Fourth is ensure equality of all citizens within religious community. तो फास्ट अपन ट्राई करने होंदो तापर करिया आंसर यार। तो यार आंसर एबे करनवा इट दिस इज नॉट। फास्ट इटा को भल से देखनवा। तो दिस प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन यहाँ आमर अच्छी। तो कौटा हेनी से पचार। तो यहाँ देखो गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टन रिलीजन एमती कौन सी रिलीजन ना। तो से आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन रही है सेकुलर अच्छी। तो यहाँ ही आंसर हो 120 हो डी। तो यहाँ जो रोज देखिदे आर्टिकल 25 जोटा रोचे all person equal entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. ये आर्टिकल 25 अंडर आसছে। तापरे जो आसला सेकुलर वार्डटा 42 सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे ऐड आइतला। सोशली सेकुलर और इंटीग्रिटी ये तीन टांग वार्ड ऐड आइतला। तो सेकुलरिज्म पई जो स्टेटमेंट टूटा अच्छे से ही रंग हो। तो नेक्स्ट जोटा अच्छे देख नवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रीवियस क्वेश्चन रे भी देखते। तो फर्स्ट दिस द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। सेकेंड स्टेटमेंट दिस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड representative of the princely state. The discussion within constituent assembly were not influenced by opinion expressed by the public. Last is in order to create a sense of collective participation, submission were solicited from the public. तो आपन थोड़े ट्राई करने क्वेश्चन टाको। तो फास्ट आमर जो रोचे पचार करेक्ट करा हम। तो सेटा देखिद द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन 1946। ये ठीक अच्छे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट यहाँ इंक्लूड होते। तो यहाँ भूल देजे द डिस्कशन ऑफ विदिन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर नॉट इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियन एक्सप्रेस बाय द पब्लिक। यहाँ इन्फ्लुएंस होता नॉट इन्फ्लुएंस देज। तो भूल भी यहाँ भी भूल हो। तब नेक्स्ट देखा इन ऑर्डर टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशन वर सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। तो यहाँ ठीक अच्छे। तो आंसर हो 1 and 4। तो ऑप्शन डी। तो यहाँ ये देखने यार आंसर आप देखने। नेक्स्ट देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट। First is no person shall be a citizen of India virtue of Article 5 or deemed to be citizen of India by virtue of Article 6 and 8 Article 8 voluntarily acquire the citizenship of any foreign country state. Next is the parliament has the power to make any provision with respect to the acquisition of the termination of citizenship and all other matter relating to citizenship. आपन तो ट्राई करने क्वेश्चन टा। तो ये यार आंसर करवा से देजी कोटा करेक्ट रहा। फास्ट नो पर्सन शाल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्ट्यू ऑफ आर्टिकल 5 अंडर आसे डीम टू बी सिटीजन वर्ट्यू ऑफ आर्टिकल 6 and 8 इफ सी हैज वॉलंटरी एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। ये ठीक अच्छे। नेक्स्ट पार्लियामेंट रो पावर रोचे कि जहाँ भी रिलेटेड डिसीजन कर प्रोविजन कर। तो यहाँ आर्टिकल 11 अंडर आसूचे। तो बोथ 1 and 2 सी हो।
तो नेक्स्ट देखीदवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज इंसर्टेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एटा इंसर्ट हेइथेला तो ठीक अच्छे इट इनक्लूड दोज लॉज व्हिच आर बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू एटा भी ठीक अच्छे इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट एटा भूल अच्छे एटा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे ही हेइथला तो लास्ट जो होची द लॉज इन द 9th शेड्यूल प्राइमरली दोज व्हिच प्रिटेंड टू द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एटा हमर लैंड रिलेटेड ही थिला तो नेशनल सिक्योरिटी इथरे किसी आसुनी से पचाची नॉट करेक्ट केतेटा नॉट करेक्ट अच्छे दुईटा ही अच्छे कोटा कोटा 3 and 4 तो ऑप्शन सी ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदवा अबाउट स्टेटमेंट अबाउट डेमोक्रेसी विषय पचार इट कनसिस्ट विथ द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल ये ठीक अच्छे इन डेमोक्रेसी दोज करेंटली इन पावर have a fair chance of losing এটা भी ठीक আছে नेक्स्ट इज वोट आज वन वैल्यू এটা भी ठीक আছে तो आंसर इज 1 2 3 तो नेक्स्ट देखिदवा द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेम्ड ओनली प्रोवाइड मेशनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री it is not a contrivance of install any particular party of the power has been done in some countries whose should be power is left to the determined by the people it is must be if a system is to satisfy the test of democracy एटा की कहिथिले से पछारछि तो एटा आंसर इज डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर ही कहिथिले तो एटा तांको विषय की सीट लिखा अछि आपण देखिने बेटा को तो नेक्स्ट क्वेश्चन को दे सिटीजनशिप मीन होची फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ द सिटीजन नेक्स्ट देजी द राइट ऑफ द सफरेज ऑफ इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट थर्ड देजी द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली अपन तो ट्राई करने क्वेश्चन को तापर करिया तो से देजी फास्ट जोटा दीजिए फुल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑन द सिटीजन एटा सिटीजनशिप एक्ट जो रोचे आमर से भी अच्छे मेंशन अच्छे कि दुईटा राइट ही मिलूँ द राइट ऑफ द सफरेज ऑफ इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी स्टेट इलेक्शन लड़ी पारे एवरी स्टेट एटा भी अच्छी राइट द राइट टू बिकम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एटा हो पार कि जो आमर एज लिमिट रोज एज जदि हो जाए तो आराम से कंटेस्ट लड़ी पारे तो तीन टांग ही ठीक रोचे तो यहाँ डी सिटीजनशिप मेन आमर यूनियन लिस्ट अंडर रे आउ सिटीजनशिपटा जोटा रोचे आमर कॉन्स्टिट्यूशन रे डिफाइन हेनी आउ सिटीजन आमर बाय केमती नहीं पारे आक्वायर करें फास्ट हूँ बाय बार्थ बाय डिसेंट तापर नेक्स्ट रोचे रेजिस्ट्रेशन करें तापर रोचे नेचुरलाइजेशन तापर टर्मिनेशन केमती हुए सिटीजनशिप तार 3टा मेथड रोचे आम प्रीवियस रे भी डिस्कशन करते फास्ट रोचे रिनाउंसिएशन सेकेंड रोचे टर्मिनेशन तापर रोचे डेप्रिवेशन तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना हु एमंग द फॉलोइंग warned his colleague that constituent assembly was British made and was working as the British plan as the British should be like it to work out तो यहाँ आमर किए कही देखि नवा यहाँ कही सोमनाथ लाहारी से सीपीआई आमर जोटा रोजे पार्टी तार ही लीडर थे तो मेन करी यहाँ देखने आप नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखिदा Which of the following statement with regard to the preamble of the Constitution of India is not correct? It is not correct जो अच्छे सेटा को देखना The term secular democratic republic was not there in preamble originally. Democratic थिला रिपब्लिक भी थिला सेकुलर किंतु नथिला सेकुलर थिला हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आस्थिला तापर नेक्स्ट इज द preamble contain the basic structure of the Constitution of India. It is ठीक अच्छे by itself preamble is not enforceable in a court of law एटा भी ठीक अच्छे कारण एनफोर्स हो पारे कोर्ट
Next is the Supreme Court has held that preamble cannot consider as an aid to the legal interpretation of the Constitution where the language is ambiguous. इटा जो देइजे cannot consider इटा consider करी हबो interpret करी हबो कि जहाँ भी preamble थ्रो रे तो इटा ही भूल अच्छे तो आंसर है जो 128 रो डी. तो preamble विषय ही देखि दवा तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल जोटा रोचे आमर कोर्ट ऑफ लॉ रे बट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस फॉर द इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ जो रोचे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रिएम्बल कैन बी यूज इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस वेयर लैंग्वेज इज एम्बिगियस. ये जोटा आमर एबे रहिला तो सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये टर्म रे सब थरे थरे भल से देखि नेबे. तो प्रिएम्बल बेस्ड होता आम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अनुसार किए करते जवाहरलाल नेहरू आडप्ट केबे होता 26 नवेम्बर 1949 रे ही आडप्ट होता. आमेंड केबे होता फास्ट टाइम आमेंडमेंट होइছে और लास्ट भी माने होइছে 42 सेकेंड आमेंडमेंट एक्ट 1976 सेकुलर सोशलिस्ट. द प्रिएम्बल्स आर गाइडिंग लाइट फॉर द गवर्नमेंट लॉ मेकर एंड सिटीजन. तो आमेंडमेंट केमती करहब कि सिंपल मेजोरिटी जोटा रोज 368 अंडर तो से अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म न करके आमेंडमेंट करहब. तो नेक्स्ट रोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखीदबा आज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो करेक्ट से पचार फास्ट दीजिए ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर ए सब्जेक्ट अंडर द कनकरेंट लिस्ट. पार्लियामेंट पावर रोचे. नेक्स्ट दीजिए पार्लियामेंट एंड स्टेट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ओवर ए सब्जेक्ट अंडर द कनकरेंट लिस्ट. यहीटा ही दुईटांकर ही पावर थाए तो आंसर यहीटा ही हो. तो अलग ऑप्शन को देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग ए लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट आर करेक्ट. तो फास्ट इवन इन द स्पीयर स्टेट लिस्ट इन एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस आमर जोटा रोचे आमर इमरजेंसी टाइम रे तो यहाँ करी हब. तो यहाँ ठीक अच्छे पार्लियामेंट कैन नॉट बी लेजिस्लेट ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. यहाँ टे एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाए भूल हम. तो रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू पास बाय राज्यसभा टू पास ए लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट. यहाँ भी ठीक है. तो आंसर हो 1 and 3 130 जो अच्छे तार आंसर हम सी. ये जोड़ा अच्छे फास्ट जो स्टेटमेंटा था कि लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट सर्टन कंडीशन नेशनल इमरजेंसी आमर जो रोचे 250 स्टेट रिक्वेस्ट करिबा टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड 253 ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356. सेकेंड इनकरेक्ट रोचे ये पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस कौन कौन रहा नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल. तो यही टाइम रे करि पारियो किछि रूल जोटा कौन कर लिस्ट रे था. तो लास्ट भी सेमती रोचे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट इज इन करेक्टली मैच. कोड़ा कोड़ा स्टेट लिस्ट देखो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन अच्छे यहाँ ठीक अच्छे. यूनाली सिटीजनशिप रोचे नेचुरलाइजेशन एंड एलियन यहाँ भी ठीक रोचे. कनकरेंट कौन कौन रोचे ना लीगल मेडिकल अदर प्रोफेशन यहाँ भी ठीक अच्छे. तो आंसर हो 1 2 3 131 हम बी. तो नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट. तो यहाँ सब देखी सारे. तो दिस द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ भूल हो आमर करते पंडित जवाहरलाल नेहरू. बी आर आम्बेडकर सर्व एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन हिज कैपेसिटी एज ए लॉ मिनिस्टर. तो केवल 2 ही ठीक हम. तो यहाँ देखने यार आंसरटा टेलीग्राम रे मु लिंकटा देदेवे आपण यार थोड़े आउ थे देखिक रिविजन करदे. तो जो पॉइंट रोचे तो आपण
रिविजन करियो सब मन रहबो भल से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कोटा करेक्ट हो इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन डिसेंबर 1946 एंड डिसेंबर 1949 तापर नेक्स्ट दिस द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस्ड इन पब्लिक मीटिंग तापर दिस इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड इट केम फुल्ली into operation immediately after the drafting was completed December 1949 आपन थरे फास्ट ट्राई कर नंदो तापर हम देखि नबा तो इटा जो रोजे फ्रेम बिटवीन डिसेंबर 1946 एंड डिसेंबर 1949 इटा ही करेक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलगा जोरा सब से भूल अछि तो इटी आपन यार आंसर भी देखि परबा नेक्स्ट देखिबा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक तो इटा जगह हाईलाइट कर देबे फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तो हमर कोडा रहिबो फर्स्ट दोजी दो डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट रेसिडुअल टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द प्रोविनेंस सिंध बलूचिस्तान वेस्ट पंजाब ईस्ट बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट NWFP आमर जो रोज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियल प्रोविंशियल एमती कौन गोटे रोज टी देखने बेटा भल से तो देखिए द एक्ट साउथ टू ले डाउन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट तापर नेक्स्ट देखिए द एक्ट प्रपोज टू सेट अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन एक्ट ये एमती किसी ना आमर जो इंडिया पाकिस्तान जोटा होता तो यहाँ ही द एक्ट साउथ टू बी लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट तो आंसर बी ही हम तो यार आंसर ये अच्छे आप थे ट्राए करने व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट फॉर धर कमिशन जो होता से विषय पचार तो यहाँ आमर होता जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कर लिंग्विस्टिक बेसिस रे इटा मेन पॉइंट रोचे तो केबे कौन होता यहाँ देखीद तो फास्ट होता 1948 रे स्टडी करिया दिया कि लैंग्वेज अनुसार करिएबो कि नहीं फास्ट एडवोकेटेड करथिले बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुसार करिवे तो कमिशन रिकमेंडेड रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फास्ट करथिले जियोग्राफिक कॉन्टिग्यूटी फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस तापर करथिले एडमिनिस्ट्रेटिव तापर रोज पोटेंशियल डेवलपमेंट तापर जो रोचे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आर करेक्ट फर्स्ट इट इज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज इट इज रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन इट वाज मल्टी पार्टी बॉडी इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटी वर्क थ्रू सेवरल कमिटी एटा भी ठीक अच्छे मल्टी पार्टी बॉडी एटा भी ठीक अच्छे इट इज रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन ये जोटा रोचे आप थोड़ा ट्राए करना तो यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है नाला तापर इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज एटा भी नाला तो यहाँ 1 3 4 ही हो तो यार टोटालटा ये अच्छे आप थे देखने नेक्स्ट दूसरे ग्राभिनल ऑस्टिन जो अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन से कोटा कही तो ये चार्टा रू फास्ट देखिए मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट तापर देखिए कॉन्सेंसस एंड अकोमोडेशन से थर्डटा देखिए सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम लास्ट देखिए आसिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर तो हमारा बी ही आंसर है कॉन्सेंसस एंड अकोमोडेशन तो ग्राभिनल ऑस्टिन जो रही अमेरिकन हिस्टोरिकान थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे से बहुत लीडिंग अथॉरिटी रे थे तांकर दीटा बुक मेन कर आसे जोटा फास्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ नेशन एंड वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन एक्सपीरियंस ये दीटा रोचे पद्मश्री पाई 2011 यहाँ भी गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पार्लियामेंट मे बाय लॉ
पार्लियामेंट रो लॉ अनुसार आर्टिकल 3 जो रोज आर्टिकल 3 टा हमर कोन रोज कि सिटीजनशिप जो रोज सॉरी यूनियन एंड टेरिटरी जोटा रोज ता विषय ही रोज तो कोटा कोटा रोज डिक्लेयर वार ऑन एनी कंट्री एटा भूल है जो अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एटा ठीक इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट एस्टैब्लिश ऑटोनोमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट तो आपन थोड़ा ट्राई करने देटा को एटा 2 3 ही जो तो आंसर सी ही हम तो नेक्स्ट देखा यहाँ यार आंसर रोज टी देखिए पीडीएफ टा आर्टिकल 3 मेन करी रोज फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ एरिया और बाउंड्री और नेम एक्जिस्टिंग स्टेट जो 3 टांग रोज तो ये आंसर आसছে इनक्रीज करि पारे एनी स्टेट डिमिनिश माने भांगी पारिबे गोटे स्टेट को अल्टर बाउंड्री जो रोज हमरो सेटा भी हो पारिबो आउ स्टेट रो ना भी चेंज करि होबो तो नेक्स्ट रोज नेक्स्ट क्वेश्चन रोज ट्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू रिगार्डिंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फर्स्ट देइछि द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हिच अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल एटा पूरा पूरी ठीक अछि सेकंड देइछि द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एटा भी ठीक अछि द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर आर अडॉप्टेड 42 सेकंड अमेंडमेंट 1976 एटा भी ठीक अछि the preamble incorporate of the fundamental right of the citizen of the India तो ये 4 टा हेनी केवल 1 2 3 ही हम तो आंसर ही जो ए तो यार जो यहाँ अच्छे आंसर टी देखी ने आपने कनसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या पूर्व भी डिस्कसन करते फास्ट इट इज ए फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट ये पूरा पूरी ठीक अच्छे one where constitution is the basis of public authority third is one where the monarch is the formal head of the state eta haboni one of the there is always universal advantage eta भी haboni तो एटा 1 2 ही हबो तो 140 टा ए ही हबो तो एटा देखि देबे यार आंसर टा तो यार पीडीएफ टा मु टेलीग्राम छाड़ देबे आपण टाइम सेव पई 1.5x किंबा 75x रे टोटल टा को शुणी नियंतु आउ टाइम पाइले ये पीडीएफ टा जो अच्छे थर थर देखि न थैंक यू फॉर वाचिंग।